पिछले 3-4 साल में इस मुल्क में सबसे ज्यादा बहस वो निजाम पर होती रही है। फैशिज्म के बड़े नारे लगते रहे। फैशिस्ट हुकूमत तहरीक इंसाफ की मुखालफीन को दबाती है, वर्कर्स का इस्तेहसाल कर रही है, वर्कर्स को गिरफ्तार कर रही है, मीडिया का गला घोंट रही है, इजहार राय की आजादी नहीं है और उसके बगैर क्या सियासत रह जाती है। ये वो नारे थे जो लगते थे, ख्वाहिश के मुताबिक जिसको दिल करता था गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब इससे पहले कि मैं उनके बयानात आपको सुनाऊं, आज का एक मरियम औरंगजेब साहिबा का साउंड उनका बयान मेरी नजर से गुजरा। उनसे जब आजादी सहाफत पर, इजहार राय की आजादी पर जब बात हुई, सवाल पूछा गया कि इमरान रियाज खान गिरफ्तार हैं और सहाफियों को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा मुझे बताएं कौन गिरफ्तार है। कोई गिरफ्तार नहीं है पाकिस्तान में, मुकम्मल आजादी है इजहार राय की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो लोग जो किसी सियासी जमात का माउथ पीस है। इसी किस्म की गुफ्तगू इमरान खान साहब के दौर में भी की जाती थी। आज जब मैंने ये देखा शाम को, उनका नजर से गुजरा जब कि सहाफियों को इस तरह ब्रांड किया जाता है, गो कि आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप ब्रांड कर सकें कि कौन किसकी साइड पे क्या बात कर रहा है। ये राइट किसी का नहीं है। जितना राइट हुकूमत के हक में बोलने वालों के पास है, उतना ही राइट किसी हुकूमत के मुखालिफ और क्रिटिक के पास होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मरियम नवाज पहले ये बात कर चुकी हैं, हमारे इदारे को लेकर, हमारे लोगों को लेकर। ये पहले भी उनकी ये तनकीद नून लीग करती आई है। अब भी उनकी जो तारीफ है सहाफी की, वो उनकी अपनी खुद साख्ता तारीख है कि हम ये फैसला करेंगे कौन सहाफी कौन नहीं। गो के मुझे ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कहा इससे पहले कि आगे जाएं और फैशिज्म में क्या क्या करते आए हैं और क्या क्या बयानात देते आए हैं मुख्तलिफ मामलात, जो मेरी अपनी जाती पोजीशन रही है, ताकि ये प्रेशर हम सब पर है, क्योंकि मैं भी एक इदारे के साथ काम करता हूं। हमें भी ब्रांड किया गया, हमें भी तनकीद की गई। ये जब गिरफ्तारियां हुआ करती थी मुस्लिम लीग नून के लोगों की, पीपल्स पार्टी वालों की, उसके ऊपर मैं कहा मैं आपको अपना व्यू बता दूं, ताकि उसके बाद अब मुझे लगता यह है कि अब ये राइट भी लेना पड़ेगा कि हम अगर इस पे आज तनकीद कर रहे हैं तो पिछले 4 साल भी इस पर तनकीद करते आए हैं। को का वक्त कम था, जो मिला हमने इकट्ठा करके आपके लिए रखा। अमूमी तासुर मीडिया में भी यही है, राना साहब के साथ थोड़ी ज्यादती हो रही है। शरा रफीदी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब की वीडियो का मैंने जान रब को देनी है। जहां आपने जान रब को देनी है, वहां वीडियो कोर्ट को देनी है। इसकी वीडियो मौजूद है, सब कुछ हम अदालत में पेश करेंगे। वीडियो मौजूद है, पहले हाँ करें ना। आई डोंट रियली एग्री विद लॉट ऑफ द अरेस्ट दैट हैव बीन मेड, स्पेशली शाहिद साहब और मिफ्ता इस्माइल वाला। तो आई हैव वेरी स्ट्रिक्ट रिजर्वेशंस ऑन दिस। तरीकाकार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बहुत से हुकूमती वुज़रा ऐसे हैं जो कि एक सिमिलर केसेस उनके खिलाफ है, फाइलें तैयार पड़ी हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक ट्रायल चले और उसमें इंसाफ हो, सबसे जवाब लें। ये नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज करेंगे, उससे लेना उससे नहीं लेना। आई डोंट बिलीव इन टिट फॉर टैट। मैं ये भी बिलीव नहीं करता कि अगर इनका एक उठाया तो एक इधर से होना। क्या राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी वाकई कानून नाफिज करने वालों की और एएनएफ की गिरफ्तारी है, और वाकई क्या उनके पास इतनी हीरोइन थी? गिरफ्तारियां तो की जा रही हैं, लेकिन उसका एक कोई असूल सामने नहीं है कि किस असूल के तहत गिरफ्तारी अगर जरूरी है तो सबको गिरफ्तार होना चाहिए या किसी चंद को गिरफ्तार होना चाहिए। हुकूमती गिरफ्तार क्यों नहीं होता? ये केसेस सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ तो नहीं है। कानून का इतलाक ये नहीं कि भट्टी साहब पर कुछ और होगा, काशिफ अब्बासी पर कुछ और। ये थोड़ा सा हमने आपके लिए किया कि हम उस वक्त भी इन गिरफ्तारियों के खिलाफ थे कि ये निजाम, ये तरीकाकार ठीक नहीं है और उस निजाम को बेहतर होना चाहिए कि किस तरह गिरफ्तारियां हो। लेकिन अब आज फैशिज्म पर क्या गुफ्तगू और क्या बहस होती रही है पिछले 3-4 साल, फिर आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है और वो पहले क्या करते थे। कल को इसका हिसाब देना होगा। मैं तुम्हें आज वार्निंग देता हूँ, फाशिस्ट इमरान खान के फाशिस्ट हथकंडों से बाज आओ। हमारे यहाँ एक न्याजी है जो कि उनसे भी ज्यादा फैशिस्ट है, इंसानी हकूक का धज्जिया उड़ा दिया है। रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर, हक गोई पर जाली सजाएं नहीं दिया करती। कहने को जमहूरी हुकूमत है, ऑपोजिशन का गला घोंट दिया गया है। ये एक डिक्टेटर है इमरान खान, ये फैशिस्ट है। और ये लाजमी फैशिज्म के ऊपर बयान दिए गए। लीडर जब गिरफ्तार होते थे तो क्या कहा जाता था, क्योंकि आजकल भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गिरफ्तार हो रही है। ये इमरान खान न्याजी का बदतरीन जबर, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है, और तरीका वारदात वो है जो ये पहले से इस्तेमाल करते आए हैं। अपनी सियासी मुखालफीन को चुन चुन के गिरफ्तार किया है, तो ये फैशिज्म है। ये न समझना कि इन गिरफ्तारियों से तुम हमारी आवाज बंद करा लोगे। एक फर्देवाद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। हम और भी हमारे साथी और हम लोग जो है गिरफ्तार होंगे।
جب لیڈر گرفتار تو بڑی تنقید ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانا فیشزم ہے. پھر ورکرز گرفتار ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ بھی فیشزم ہے. جس حکومت کو کارکنوں کو گرفتار کر کے بند کرنا پڑے اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. اپنے سیاسی مخالفین کے جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اینڈ یہ ایک فیشسٹ حکومت کا ایک آمرانہ حکومت کا سوچ ہوتا ہے. پنجاب کی کیٹیگری گورنمنٹ نے سینکڑوں لوگ گرفتار کر دیے بلا وجہ. ہمارے خلاف پنجاب کی حکومت نے پی ٹی آئی کے کہنے پر FIR کاٹس دی, اس میں دہشت گردی کی دفعات لگا دی. پنجاب کی کیٹیگری گورنمنٹ اصل میں PTI کی تو پھیلی ہے. ہمارے ہزاروں بچوں کو پولیس نے مارا, ان کو لاٹھیاں برسائیں. میڈیا, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا, اس وقت بھی میڈیا کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی تھیں, جو کیا جاتا تھا, اس پر بڑی تنقید کرتے تھے. کیا کہتے تھے یہ بھی سنیں. 74 سال میں اس طرح کی سیرت ہستی میڈیا کے ساتھ کسی اور حکومت نے سوچی بھی ہو. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے. آہستہ آہستہ ہمارا جو فریڈم آف دا پریس ہے وہ ایروڈ ہوتا جا رہا ہے اور اب اس فیشسٹ حکومت کے اندر اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اٹس نان ایگزسٹ. میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. یہ پہلی نام نہاد جمہوری حکومت ہے جو آج صحافت کو اس وقت بھی میرے اور تمہارے صحافی کی بحث ہوتی تھی, آج بھی میرے اور تمہارے صحافی کی بحث ہے. آج بھی اس چیز کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اگر ادارے بند کر دیے جائیں, لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے, ڈائریکٹر نیوز گرفتار کر لیے جائیں جیسے ARY کے کیس میں ہوا, جس طرح صحافیوں کو گرفتار کیا گیا, اون کیا گیا, آج اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ ہمارے یا ان کے یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں. یہ بھی فیشزم کے بڑے نعرے اس وقت لگتے تھے.